हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम शुरू करने वाले हैं स्पीडी सामान्य अध्ययन सार संग्रह, जो कि फाइनल रिवीजन करके आता है। बुक बहुत अच्छी बुक है। तो आज इसी के बारे में हम शुरू करने वाले हैं। और आज का पहला हमारा जो पहला है भारत, संपूर्ण भारत एक दृष्टि में। तो देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं संपूर्ण भारत का सामान्य परिचय। अगर सामान्य परिचय की बात किया जाए भारत के बारे में, तो भारत तो वैसे तो विश्व, अगर मानचित्र देखा जाए कि विश्व मानचित्र, तो ये रहा विश्व मानचित्र। विश्व मानचित्र में अगर देखा जाए तो भारत की स्थिति और वर्तमान में किन किन राज्यों, किन किन देशों से सीमा साझा करता है, तो ये तमाम बात आज हम सामान्य परिचय में देखेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए कि भारत की स्थिति, कि भारत का स्थिति कहाँ पे है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि भारत की स्थिति कहाँ है, तो हम सभी जानते हैं कि ग्लोब जो है, ये पूरा ग्लोब है। ठीक है, ये पूरा ग्लोब है, वर्ल्ड का ये ग्लोब है। ठीक है, तो ग्लोब में भारत की स्थिति अगर देखा जाए कि भारत की स्थिति कहाँ है, तो ये है, ये अगर ये वाली रेखा जो है, ये वाली रेखा है कौन सा, भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है, तो ये है भूमध्य रेखा, ये है भूमध्य रेखा। ठीक है, ये है भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा से अगर देखा जाए तो भूमध्य रेखा है, और ये है कर्क रेखा। भूमध्य रेखा है, ये है कर्क रेखा, और जस्ट इसके ठीक नीचे यहाँ पे इसके और नीचे है मकर रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री है। ठीक, और कर्क रेखा अगर बात किया जाए तो कर्क रेखा कितने है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी जो है, उत्तरी जो अक्षांश रेखा है उस कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी जो है, 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले हो गया कि क्या, ये है भूमध्य रेखा। ठीक, ये है भूमध्य रेखा, ये है कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ठीक, और ये है, इसके और नीचे है देशांतर रेखा, देशांतर मकर रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिण देशांतर रेखा है। ठीक है, अगर वैसे बात किया जाए पूरे ग्लोब में, अगर बात किया जाए कि भारत की स्थिति कहाँ पे है, तो पूरे ग्लोब में अगर देखा जाए भारत की स्थिति, तो ये पूरे ग्लोब हो गया। अगर ग्लोब को दो भागों में, अगर बराबर बराबर भागों में अगर बांटे पूरे ग्लोब को, कि पूरे ग्लोब कहाँ पे है, तो अगर पूरे ग्लोब को अगर दो दो बराबर भागों में बांटना चाहें, तो सबसे पहले तो इसे दो भागों में बांट दिया, 0 डिग्री से दो भागों में इसे बांट दिया जाए। इधर का होगा उत्तरी अक्षांश, उत्तरी भाग यानी उत्तरी अक्षांश, ये हो गया उत्तरी अक्षांश, और इधर हो गया दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, दक्षिणी अक्षांश दो भागों, बराबर बराबर भागों में कौन सा बांटता है, तो भूमध्य रेखा दो बराबर भागों में, पूरे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। और इसमें भी अगर बात किया जाए कि ये तो हो गया उत्तर में है, भारत की स्थिति अगर देखा जाए तो भूमध्य रेखा से उत्तर में है। ठीक, ये उत्तरी अक्षांश में तो उत्तर में है। और उसके बाद अगर देखा जाए उत्तर में भी किधर है, तो अगर देखा जाए तो उत्तर में भी, तो ये है, यहाँ से गया है 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ से गया हुआ है, ये है ब्रिटेन यहाँ से गया हुआ है 0 डिग्री। ये कौन सा 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा भारत को दो, विश्व को दो भागों में बांटता है। इधर वाला जो हो गया, ये हो गया पूर्वी। ठीक, और इसके जस्ट इधर जो हो गया, ये हो गया कौन सा, तो इसे कहेंगे पश्चिमी। ठीक, पश्चिमी देशांतर रेखा, तो उधर हो गया, ये हो गया पूर्वी, ये उधर हो गया, ये वाला हो गया पश्चिमी। ठीक है, तो भारत की स्थिति अगर देखा जाए कि भारत की स्थिति किधर है, तो भारत की स्थिति अगर देखा जाए तो भारत तो वैसे तो अगर देखा जाए 0 डिग्री से लेकर के, तो ये उत्तर में पड़ता है, और इधर से अगर देखा जाए तो ये पूरब में पड़ता है। तो भारत की स्थिति अगर देखा जाए तो उत्तरी पूर्वी में, उत्तर पूर्व में है। भारत की स्थिति अगर देखा जाए तो कहाँ पे, तो उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, भारत की स्थिति अगर देखा जाए कि विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, देशांतर विस्तार और अक्षांशीय विस्तार, तो हम सभी जानते हैं कि देशांतर विस्तार किसे कहा, देशांतरीय विस्तार, ये है देशांतरीय विस्तार। ये रेखा को कहा जाती है, ये कौन सी रेखा है, तो ये देशांतरीय रेखा, इसे देशांतरीय रेखा कहा जाता है। ठीक है, देशांतर रेखा इसे कहा जाता है। और इससे अगर देखें
तो ऐसी वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा, तो इसे कहा जाता है अक्षांशीय रेखा कहा जाता है। ठीक है, अक्षांशीय रेखा कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगर देखें कि भारत की स्थिति को अगर देखें तो भारत की अगर स्थिति को देखें तो भारत की स्थिति अगर देखें कि ये जो भारत है ये कितने डिग्री अक्षांशीय रेखा से कितने डिग्री देशांतर रेखा के बीच अवस्थित है, तो भारत यहाँ से अगर देखा जाए कि अगर देखा जाए भूमि से, यानी कि भूमि से अगर देखा जाए कि कितने डिग्री से है, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के यहाँ पे पड़ता है 37 डिग्री 6 मिनट। यह है उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश के बीच है कितने कितने डिग्री, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश के बीच है। और वहीं देशांतर की बात किया जाए तो देशांतर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे पड़ता है, यहाँ अगर देखें तो कितना है 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। यह है पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। कौन सा है, पूर्वी देशांतर है। ठीक है, तो भारत की स्थिति हम देख लिए, अक्षांश भी देख लिए, देशांतर भी देख लिए। ठीक है, अगर बात करें कि भारत का पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु कहाँ कहाँ से है, तो भारत में अगर देखा जाए पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु, तो सबसे पहले अगर देखें कि पूर्वी बिंदु, तो ये है पूर्वी बिंदु। दूसरा मैप लेते हैं पूर्वी बिंदु के लिए, ये मैप है इंडिया का। तो इंडिया का मैप में अगर देखें पूर्वी बिंदु, ये रहा किबुथु, यह है पूर्वी बिंदु। यहाँ यह है अरुणाचल प्रदेश। ये राज्य कौन सा पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। तो अरुणाचल प्रदेश का अगर देखा जाए पूर्वी बिंदु, तो पूर्वी बिंदु है किबुथु। कौन सा है, तो किबुथु जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, यह है कौन सा, तो पूर्वी बिंदु है। पूर्वी बिंदु है किबुथु। अगर देखा जाए कि पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो पश्चिमी बिंदु तो ये है, ये कौन सा राज्य है, ये राज्य पड़ता है, अगर देखा जाए तो ये कौन सा राज्य पड़ता है, तो ये राज्य पड़ता है कौन सा राज्य, गुजरात। ये राज्य पड़ता है गुजरात। अगर गुजरात में देखा जाए कि पश्चिमी बिंदु कौन सा पड़ता है, तो ये है गुहर माता। गुहर माता या गुहिर माता कहा जाता है, जो कौन सा है, गुजरात में पड़ता है। यह है पश्चिमी बिंदु। कौन सा, तो पश्चिमी। कौन सा है, तो यह है पश्चिमी। यह है गुहर माता, यह है कौन सा, तो पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, पश्चिमी बिंदु है जो गुजरात में पड़ता है। अगर बात करें उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु के बारे में, तो उत्तरी बिंदु अगर देखा जाए, उत्तरी बिंदु कौन सा था, तो उत्तरी बिंदु अगर देखा जाए तो ये है उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी, ये है उत्तरी बिंदु। अगर उत्तरी बिंदु को और देखा जाए, उत्तरी बिंदु है ये, कौन सा है, इंदिरा, ये है कौल, इंदिरा कौल उत्तरी बिंदु है, इंदिरा कौल। अगर वहीं देखा जाए कि वहीं अगर देखें कि दक्षिणी बिंदु कौन सा था, तो दक्षिणी बिंदु अगर देखें तो ये है कन्याकुमारी। दक्षिणी बिंदु अगर भूमि से देखें कि दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो ये है कन्याकुमारी। कौन, कन्याकुमारी मुख्य भूमि से। ठीक है, मुख्य भूमि से। अगर वहीं देखें कि मुख्य भूमि को छोड़ के अगर देखें तो कहाँ पे, तो हम सभी जानते हैं कि अंडमान निकोबार यहाँ द्वीप समूह यहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार। तो सबसे दक्षिणी बिंदु अगर देखा जाए समुद्र तल से, अगर देखा समुद्र से, मुख्य भूमि से नहीं, तो यहाँ पड़ता है कौन सा, तो पिगमिलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, या फिर बोलते हैं इसे पिगमिलियन पॉइंट यानी, या पार्सन पॉइंट जो है दक्षिणी बिंदु है। कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार में है। अंडमान निकोबार है तो ग्रेट निकोबार में सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, अगर इसका विस्तार देखा जाए कि दक्षिणतम बिंदु जैसे ये मान के चलिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह अगर देखा जाए इसका विस्तार कितने डिग्री से है, इसका विस्तार, तो इसका विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक, 37 डिग्री 6 मिनट से। अगर मुख्य भूमि तो 8 डिग्री 4 मिनट से। ठीक है, इतना तो जान लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रहा कि इसका विस्तार,
कि अगर देखा जाए इसका विस्तार अगर देखा जाए भारत की स्थिति कहाँ है, तो अगर स्थिति के बारे में अगर देखा जाए तो भारत को अगर देखें तो ये रहा भारत, ये रहा अपना भारत, ठीक है। तो ये रहा भूमध्य रेखा, ये रहा भूमध्य रेखा। अगर भूमध्य ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। और अंडमान निकोबार दक्षिणतम बिंदु है, सबसे ज़्यादा दक्षिणतम बिंदु कौन सा, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है सबसे दक्षिणतम बिंदु। और दक्षिणतम बिंदु देखा जाएगा भूमध्य सागर से, भूमध्य रेखा से कितनी दूर पे है, तो ये है 876 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है कौन, सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का, ठीक है। अगर वैसे बात किया जाए कि इसका उत्तरी और दक्षिणी विस्तार के बारे में, अगर पहले अगर देखें कि विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, तो विश्व में भारत का स्थान अगर देखें तो विश्व में भारत का स्थान है 7वां, ठीक है, विश्व में। अगर एशिया में बात करें तो एशिया में से तो इसका स्थान दूसरा है। और पूरे विश्व का क्षेत्रफल में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, तो ये है 2.42, ठीक है, 2.42 हिस्सेदारी है पूरे विश्व में भारत की, ठीक है। वहीं जनसंख्या की अगर बात किया तो जनसंख्या में 17.5%, जनसंख्या में हिस्सेदारी कितनी है, 17.5%। और क्षेत्रफल में 7वां स्थान पे है। और एशिया में अगर देखें तो दूसरे स्थान पे है। अगर बात करें हम 7वें स्थान पे है तो सबसे 6 कौन कौन से हैं, तो पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चीन, चौथा है अमेरिका, और पाँचवा अगर देखें तो पाँचवा है ब्राज़ील, छठा है ऑस्ट्रेलिया और 7वां है भारत, ठीक है, भारत है 7वां। अगर फिर देखे जाए कि अगर देखें तो इसका विस्तार अगर देखें कि इसका विस्तार कहाँ किधर है, तो अगर देखें विस्तार के बारे में अगर देखें तो यह है उत्तर से अगर दक्षिण का विस्तार देखें कि कितना है, तो यह है 3214, उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 3214 किलोमीटर है, ठीक है। अगर वही देखें पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है, यह है पूरब से पश्चिम का अगर विस्तार देखें, अगर पूरब से पश्चिम का विस्तार देखें यह कितना है, तो पूरब से पश्चिम अगर विस्तार देखें तो 2933 किलोमीटर है, ठीक है, 2933 किलोमीटर है उत्तर से पूरब से पश्चिम। और उत्तर से दक्षिण अगर बात करें तो 3214 किलोमीटर है, ठीक है, इसका विस्तार है। और अगर बात करें कि समुद्री तल यानी तट, अगर बात करें कुल क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये है 32 लाख, ठीक है। क्षेत्रफल का अगर बात किया जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है इसका विस्तार है, ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार है, ठीक है, भारत का। अगर वैसे बात किया जाए कि मतलब स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत की स्थल सीमा जो है ये है स्थल सीमा, इधर है पूरे ये है स्थल सीमा से अगर देखा जाए कि लंबाई कितनी है, स्थल सीमा की लंबाई है तो 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा से लंबाई। और वहीं अगर पूछा जाए कि समुद्र तल का तट की लंबाई कितनी है, यह है तट, ये पूरा हिंद महासागर है, ये पूरा हिंद महासागर है। अगर तट की बात किया जाए तट की लंबाई कितनी है, कितने किलोमीटर तक, ये तट की लंबाई है 6100 किलोमीटर जो मुख्य भूमि से है। प्लस अगर उसमें अंडमान निकोबार भी शामिल कर लिया जाए, अंडमान निकोबार भी शामिल किया जाए तो 6100 किलोमीटर। तो वैसे अगर अंडमान निकोबार को द्वीप सहित यहाँ जो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप जो है ये सब अगर शामिल कर लिया जाए तो ये हो जाता है कितना, तो 7516 किलोमीटर ये हो जाता है, ठीक है, सब द्वीप सहित। वैसे तो 6100 किलोमीटर और क्षेत्रफल स्थल सीमा का 15,200 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर बात करें कि भारत के बारे में अगर बात करें अब कि भारत का नाम आखिर भारत रखा है कैसे, तो भारत जो है ये है दक्षिण एशिया में पड़ता है, ठीक है। अगर मान के चलिए ये है पूरे विश्व का मैप है, ठीक, विश्व में ये है एशिया, ये पूरे है एशिया, ठीक। एशिया में अगर देखा जाए, अगर एशिया को 4 बराबर भागों में बांटे, एशिया को अगर 4 बराबर भागों में बांटे तो यहाँ से, ठीक, तो ऐसे अगर बांटे तो भारत पड़ जाता है दक्षिण में, ठीक है, भारत दक्षिण में पड़ जाता है एशिया के दक्षिण में।
इसीलिए इसे दक्षिण एशियाई देश कहा जाता है। अगर दक्षिण एशियाई देश के बारे में बताएं कौन कौन से देश इसमें शामिल होता है, दक्षिण एशिया में भारत तो है ही, पाकिस्तान है, ठीक है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है, ठीक है, इसमें आता है दक्षिण एशियाई देश में, जो भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है, ठीक है। और अगर आगे बात करें कि भारत का नाम के नामकरण के बारे में कि भारत का नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, तो भारत का नाम अगर हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान किसने रखा, तो ईरानियों ने, ईरानियों के द्वारा भारत को क्या कहा गया था, तो भारत को हिंदुस्तान कहा गया था। हिंदू कुश पर्वत था यहाँ पे, तो वो लोग हिंदू, सिंधु, हिंदू, इसी के कारण अपभ्रंश के कारण सिंधु से हिंदू हो, स्व, वो लोग ईरानी लोग स्व नहीं बोल पाते थे, स्व को हो बोलते थे, इसीलिए हिंदू, हिंदू पर्वत, सिंधु को हिंदू कुश पर्वत कहते थे, इसीलिए हिंदुस्तान नाम रखाया, ठीक है, ईरानियों के द्वारा हिंदुस्तान नाम रखाया। और अगर इंडिया की बात करें, इंडिया नाम कैसे रखा है, तो इंडिया नाम यूनानियों के द्वारा, जो यूनानी अंग्रेज सब जो आए हुए थे, तो इनके द्वारा नाम रखा गया था इंडिया, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो भारत का पुराना नाम है जम्मू द्वीप है, आर्यव्रत है, बहुत सारे नाम, ठीक, काकेसाई या काकेसाइड के नाम से भी जाना जाता है भारत, ठीक है। और अगर देखा जाए इसका विस्तार अब देखें कि विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो किन किन देशों से के साथ इसकी सीमा साझा करता है। तो अगर देखें कि किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो अगर पहले देखें तो ये है भारत है, ठीक है। भारत से अगर देखा जाए तो यहाँ पे पड़ता है कौन सा, अगर पूर्वी भाग में, पहले सबसे पहले पूर्वी भाग में अगर देखें तो पूर्वी भाग में कौन कौन से राज्य पड़ते हैं, मतलब देश पड़ते हैं, तो भारत के पूर्वी भाग में, अगर पूर्वी भाग में देखें, भारत के अगर पूर्वी भाग में देखें तो कौन कौन से देश हैं पूर्वी भाग में, ये पूर्वी भाग में अगर देखें तो सबसे पहले ये है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश है पूर्वी भाग में, भारत के पूर्वी भाग में, म्यांमार है पूर्वी भाग में, ठीक, और चीन भी है कुछ पूर्वी भाग में, ठीक है। अगर देखा जाए उत्तरी भाग में अगर देखा जाए तो कौन कौन से देश हैं भारत के उत्तरी भाग में, तो यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे भूटान है, ये है चीन, ये उत्तरी भाग में है। और अफगानिस्तान भी कुछ भाग पड़ता है, जैसे 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ हमारा सीमा साझा है, तो 106 किलोमीटर, तो ये है उत्तरी भाग में। अगर पश्चिमी बात किया जाए, पश्चिमी भाग में, भारत के पश्चिमी भाग में कौन कौन से देश है, तो यह है पाकिस्तान, ठीक है। अगर सागर की बात करें कौन कौन से सागर है, तो पश्चिमी भाग में अगर देखा जाए तो यह है अरब सागर, यह है अरब सागर, और ये है, और पूर्वी भाग में अगर देखा जाए तो हिंद महासागर है, ठीक है। और दक्षिण भाग में अगर देखें कि भारत के दक्षिण में कौन कौन से देश हैं, तो यह है श्रीलंका, ठीक, यह है श्रीलंका, और नीचे में है मालदीव, ठीक है, मालदीव है। ये तो हो गया। अब चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, अब चलिए हम शुरू करते हैं, इतना तो देख लिए, अब शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, ठीक है, आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए। आशा करते हैं आपको तो ये लगभग बातें समझ में आ गई, ठीक है, तो आगे पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। संपूर्ण भारत सामान्य परिचय, अगर भारत का सामान्य परिचय अगर देखा जाए, सामान्य परिचय अगर देखें भारत का, तो भारत का अगर सामान्य परिचय देखें कि क्या है सामान्य परिचय, तो इसमें कहा गया है भारत दक्षिण एशिया में स्थित, भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश आते हैं, कौन से दक्षिण एशियाई देश में, तो अभी हमने देखे थे, ठीक। इसका प्राचीनतम नाम की अगर बात कहा जाए तो प्राचीनतम नाम है, भारत का नाम है आर्यवर्त है, या जम्बूद्वीप भी इसे कहा जाता है प्राचीनतम नाम में। अधिकांश भारतीय काकेसियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति के हैं, कौन से, अधिकांश जो भारतीय हैं काकेसियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति से संबंधित रखते हैं। सर्वप्रथम ईरानियों के द्वारा हिंदुस्तान कहा गया और यूनानियों के द्वारा इसे इंडिया कहा गया, ठीक है। और भारत के उत्तर में अगर देखा जाए, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं, तो भारत के उत्तर में है नेपाल, भूटान और चीन है, ठीक है, भारत के उत्तर में। अगर वही देखा जाए कि भारत के दक्षिण में कौन कौन से देश हैं, तो दक्षिण में अगर देखें भारत के, तो श्रीलंका है और हिंद महासागर है, तो साथ ही साथ मालदीव भी है, ठीक है, दक्षिण में, भारत के दक्षिण में। और भारत के पूर्वी में अगर बात करें, पूर्वी में कौन कौन से देश हैं, तो भारत के पूर्वी में है बांग्लादेश, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी, ठीक, पूर्व में है। और पश्चिम में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और अरब सागर है, पश्चिम में पड़ता है पाकिस्तान देश, और समुद्र की बात की जाए तो अरब सागर समुद्र पड़ता है, ठीक है, समुद्र पड़ता है। अगर बात करें, भारत एक ऐसा देश है, भारत
भारत एक ऐसा देश है जिसका नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा, जैसे हिंद महासागर, ठीक, भारत के नाम पे ही पड़ा था। हिंद महासागर का अन्य नाम अगर बात करें तो रत्नकार भी कहा जाता है। हिंद महासागर का अन्य नाम रत्नकार भी कहा जाता है। रत्नकार का मतलब होता है शांत क्षेत्र, यानी शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। किसको? हिंद महासागर को 7 समुद्रों की कुंजी, ठीक है। अगर हिंद महासागर की बात किया जाए तो हिंद महासागर का पश्चिमी भाग, हिंद महासागर जो है, मान चलिए हिंद महासागर का अगर पश्चिमी भाग देखा जाए तो पश्चिमी भाग है अरब सागर। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग, अगर पूर्वी भाग देखा जाए तो हिंद महासागर का यह है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। पूर्वी भाग है बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी भाग है अरब सागर। और समुद्र तल के औसतन ऊंचाई की बात किया जाए तो समुद्र तल का औसतन ऊंचाई कहाँ से नापा जाता है? तो ये रहा भारत में ये रहा तमिलनाडु की चेन्नई। तो समुद्र तल की ऊंचाई अगर मापने का बात हो तो चेन्नई तट से ही मापा जाता है समुद्र तल की ऊंचाई, ठीक है। समुद्र तल की ऊंचाई नापा जाता है चेन्नई के समुद्री तट से, ठीक है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अगर बात करें, सर्वाधिक पूर्वी राज्य, जैसे भारत का ये हो गया भारत ये हो गया भारत, ठीक, भारत हो गया ये, ठीक। अगर पूर्वी राज्य के बारे में बात किया जाए तो पूर्वी राज्य कौन सा? तो पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिमी राज्य की बात करें, यहाँ पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो यह है गुजरात, ठीक। और उत्तरी राज्य की बात किया जाए तो उत्तरी राज्य में अगर बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश राज्य में। और केंद्र शासित प्रदेश में कहा जाए तो उत्तरी सबसे उत्तरी कौन सा है? लद्दाख है, ठीक है। उत्तरी ऐसे लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश में। और ऐसे बात करें राज्य में तो राज्य कौन सा था? हिमाचल प्रदेश। और दक्षिणी राज्य अगर देखा जाए तो तमिलनाडु पड़ता है। यहाँ पे दक्षिणी राज्य अगर देखें तमिलनाडु पड़ता है दक्षिणी राज्य, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश का अगर बात किया जाए, केंद्र शासित प्रदेश के सर्वाधिक उत्तरी कौन सा था? सर्वाधिक उत्तरी अगर देखा जाए केंद्र शासित प्रदेश में तो ये कौन सा था? ये है लद्दाख, सबसे उत्तरी। और दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार है, ठीक है। भारत के दक्षिणी भाग में कौन सा राज्य है? तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अगर देखें भारत के मुख्य भूमि, अगर देखें मुख्य भूमि का विस्तार अगर देखें तो भारत के मुख्य भूमि का विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। कौन? भारत का मुख्य भूमि, ठीक है। और संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर देखा जाए, अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है, ठीक। अक्षांशीय विस्तार। अगर देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार के बीच में अंतर की बात करें, अंतर कितना है दोनों में? तो यह 30 डिग्री का अंतर है, ठीक है, दोनों में। कर्क रेखा का अगर बात किया जाए कि कर्क रेखा का बात किया जाए भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा, तो हमने अभी देखा था कि यह है भारत के बीचों बीच से लेकर के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। भारत के बीचों बीच से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये है कर्क रेखा गुजरती है भारत के बीचों बीच से। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो और कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो पहले ये हो गया गुजरात, ठीक, ये हो गया राजस्थान, यहाँ पे है मध्य प्रदेश, ठीक, यह है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। फिर है झारखंड के बाद है पश्चिम बंगाल के यहाँ पर आते हैं मिजोरम, जैसे त्रिपुरा और मिजोरम। कुल 8 राज्यों से सीमा स्पर्श करती है कर्क रेखा, ठीक है। अगर देखा जाए कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग अगर देखा जाए, सर्वाधिक भाग कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग किस राज्य में है? तो यह है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भाग, और न्यूनतम भाग है राजस्थान में कर्क रेखा का, ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर बात किया जाए, दक्षिणतम बिंदु कौन सा? तो इंदिरा पॉइंट, जिसे पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता था, यानी पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, दक्षिणतम बिंदु, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में है, जिसका अक्षांशीय विस्तार अगर देखें तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है, जो प्रयाग के निकट नैनी से गुजरती है, प्रयाग के निकट नैनी से गुजरती है। ये कौन है? 82.5 डिग्री जो है प्रयाग के निकट नैनी से गुजरती है। भारत का मानक समय है, ठीक है, भारत का मानक समय जो ग्रीनविच समय यानी GMT, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा का कितना? 5.5 घंटा आगे है। और अगर देखा जाए कि भारत, जैसे भारत हो गया, मान चलिए भारत हो गया, तो भारत का पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के बीच में कितने डिग्री का अंतर था? ठीक है, 30 डिग्री का अंतर था। तो 30 डिग्री तो भारत का, और यहाँ कितना है? 82.5 डिग्री से भारत का लिया गया। तो अगर देखें पूर्वी बिंदु और
पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु में कितने घंटे का फ़र्क है, तो ये 2 घंटे का अंतर पड़ जाता है। कितने घंटे का, तो यहाँ पे तो दिया हुआ है कि भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है, तो 2 घंटे का अंतर है। ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर राज्य की बात करें, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। अगर देखा जाए कि भारतीय मानक समय भारतीय राज्य में भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा कहाँ से दोनों एक दूसरे को काटती है, तो ये छत्तीसगढ़ का सूरजपुर है। ठीक है। सूरजपुर जिला में पड़ता है, जो एक दूसरे को काटता है, कर्क रेखा भी काटता है और समय रेखा भी काटता है, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में। ठीक है। अगर बात किया जाए कि तटवर्तीय राज्य के बारे में, अगर देखा जाए तटवर्तीय राज्य मान चलिए ये है तटवर्तीय राज्य की अगर बात की जाए, तो इधर 5 राज्य हैं। ठीक। और पूर्व में 4 राज्य है। टोटल 9 राज्य तटवर्तीय राज्य हैं। ठीक। जो कि भारत मतलब समुद्र से सीमा स्पर्श करती है। अगर बात करें इधर में 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे है गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद गोवा है, उसके बाद कर्नाटक है, उसके बाद केरल है। अगर इधर पूर्वी भाग में अगर देखें, तो सबसे पहले तमिलनाडु है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद कौन सा है, तो उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है। टोटल 9 राज्यों का तटवर्तीय राज्य है, 9 तटीय राज्य हैं। ठीक है। अगर बात किया जाए कि भारत के 16 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा, मतलब 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थलीय सीमा से लगे हैं। कितने, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थलीय सीमा से लगे हैं, जिसमें सबसे लंबी सीमा अगर बात करें, सबसे लंबी सीमा तो कौन से राज्य लगाते हैं, तो ये पश्चिम बंगाल लगाते हैं। और किसके साथ, पश्चिम बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा है हमारा। और राज्य का बात करें तो यह है पश्चिम बंगाल के साथ। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए, तो केंद्र शासित प्रदेश जो है पुदुचेरी, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसमें पहला जिला है यनम जो है आंध्र प्रदेश में है, कराईकल यानी पुदुचेरी है आंध्र प्रदेश में, और माहे है कहाँ पे, केरल में। ठीक है। माहे केरल में है। अगर देखा जाए, अगर देखें तो भारत में कुल 20 राज्य हैं स्थलरुद्ध हैं। टोटल 20 राज्य स्थलरुद्ध हैं। इनमें से 5 राज्य जो हैं भू अवशिष्ट हैं। ठीक है। 20 राज्य स्थलरुद्ध हैं, लैंड लॉक्ड हैं, और इसमें से 5 राज्य जो है हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड भू अवशिष्ट हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी साझा नहीं करता। लैंड लॉक तो है ही, उसके बाद इसके लैंड लॉक के अंदर भी लैंड लॉक है। कौन सा, 5 राज्य। ठीक है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करें, तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्य की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक राज्य, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो 8 राज्य। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य से सीमा लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी टोटल 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश। और सबसे बड़ी सीमा अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश को, तो मध्य प्रदेश से लगता है, और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगता है। ठीक है। अगर बात करें भारत का प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र के बारे में, तो प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र जो होता है, तो 12 समुद्री मील है। प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र। अगर बात करें कि समुद्री मील, एक समुद्री मील बराबर कितना नॉटिकल मील होता है, तो यह होता है 1852। ठीक, 1852 यानी 1.852 किलोमीटर होता है एक समुद्री मील। अगर देखा जाए प्रादेशिक सीमा कितना है, तो 12 समुद्री मील। संलग्न क्षेत्र अगर बात करें, ये है भारत। ठीक है। ये है भारत का प्रादेशिक सीमा अगर देखें, तो ये है प्रादेशिक सीमा कितना है, तो यह है 12 समुद्री मील। ठीक, यह है 12 समुद्री मील। उसके बाद आता है प्रादेशिक, ये तो हो गया। उसके बाद संलग्न क्षेत्र, यह है संलग्न क्षेत्र, ये कितना है, तो 24 समुद्री मील रहता है संलग्न क्षेत्र। उसके बाद एक और आता है आर्थिक अन्यान्य क्षेत्र, यह है आर्थिक अन्यान्य क्षेत्र। ठीक, ये 200 समुद्री मील होता है आर्थिक अन्यान्य क्षेत्र। यहाँ पे जो है पूरा अधिकार रहता है भारत सरकार का। ठीक, इस पर भारत का अधिकार रहता है, पूरा अधिकार रहता है भारत का, इस पे पूरा अधिकार रहता है भारत का। और संलग्न क्षेत्र जो होता है 24 किलोमीटर, इस पर पूरा अधिकार तो नहीं होता है, लेकिन इसमें सीमा शुल्क
वसूलने का अधिकार रहता है संलग्न क्षेत्र में। और अन्य आर्थिक क्षेत्र जो रहता है 200 समुद्री मील में, इस पे है कि जलीय जीव यानी खनिज सब अगर मिले तो उसमें संरक्षण यानी वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है। ठीक है। अगर बात करें कि भारत का सर्वोच्च चोटी के बारे में, सर्वोच्च शिखर के बारे में, कि भारत का सर्वोच्च शिखर कौन कौन से हैं, तो भारत के सर्वोच्च शिखर के बारे में अगर बात करें तो सर्वोच्च शिखर है गॉडविन एस्टन यानी K2 जो काराकोरम से नीचे लद्दाख में स्थित सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर। अगर बात करें जाए धनुषकोडी के बारे में, तो पम्बन द्वीप तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है कौन सा? धनुषकोडी। ठीक है, सबसे अंतिम राज्य पड़ता है, शहर पड़ता है धनुषकोडी, जो कहाँ पे है? पम्बन द्वीप पे तमिलनाडु राज्य में है। और अगर बात करें अब कि अगर भारत एक दृष्टि में अगर बात करें तो अवस्थिति के बारे में हम लोग ने पहले ही देख लिया। अवस्थिति कौन सा? उत्तरी गोलार्ध में है। भारत की अवस्थिति अगर देखें तो भारत की अवस्थिति कहाँ पे है? तो भारत की अवस्थिति है उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में। यह रहा उत्तरी गोलार्ध, ये रहा उत्तरी गोलार्ध और यह पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में है। आकृति अगर बात करें भारत का आकृति कैसी है? जो चतुष्फलकीय है आकृति। और राजधानी अगर बात करें तो नई दिल्ली है। भारत की जलवायु की अगर बात किया कैसी है? तो भारत की जलवायु मानसूनी। अगर राज्यों की बात की जाए तो कुल राज्यों की संख्या है 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और विश्व में क्षेत्रफल का हिस्सेदारी, भारत का हिस्सेदारी कितना है? तो 2.42% है। ठीक है, क्षेत्रफल में। अगर जनसंख्या में बात करेंगे तब 17.5% है। ठीक है, 17.5% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि विश्व में स्थान कौन सा है? तो 7वां स्थान है। और एशिया में देखें तो एशिया में सेकेंड स्थान है एशिया में भारत का। ठीक है, और क्षेत्रफल में सबसे क्षेत्रफल में भारत से छः गो जो राज्य, 6 देश जो बड़े हैं वो कौन कौन से देश हैं? तो रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद 7वां है भारत। ठीक है, और बोली जाने वाली भाषाओं की बात करें कि सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा? हिंदी है। और दूसरा अगर देखें तो बांग्ला है। पहला हिंदी है, दूसरा बांग्ला सबसे अधिक बोला जाता है। सबसे बड़ी जनजाति की अगर बात करें, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील है। ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति। और दूसरी है गोंड, सबसे बड़ी जनजाति। अगर अक्षांशीय विस्तार देखें, अक्षांशीय विस्तार के कहाँ से कहाँ तक है, तो हमने पहले भी देख लिए हैं। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि से। अगर वैसे बोले तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है। ठीक है, लेकिन मुख्य भूमि से कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से। और देशांतरीय विस्तार की बात किया जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच देशांतरीय विस्तार है। उत्तर से दक्षिण की अगर लंबाई की देखें, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है भारत का? तो ऊपर 3214 है, 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण लंबाई। और पूर्व से पश्चिम लंबाई अगर देखें कि भारत का लंबाई पूर्व से पश्चिम कितना है, तो यह है 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की लंबाई। और पूर्वी बिंदु अगर बात करें कि पूर्वी बिंदु अगर बात करें पूर्वी बिंदु, तो पूर्वी बिंदु किबुथी में है। पूर्वी बिंदु को बात करते किबुथी जो अरुणाचल प्रदेश में है भारत का पूर्वी बिंदु। और पश्चिमी बिंदु का अगर बात करें तो गुहर माता जो गौड़ माता जो गुजरात में पड़ता है, यह पश्चिमी बिंदु है। और उत्तरी बिंदु का अगर बात करें इंदिरा कॉल है। उत्तरी बिंदु का अगर बात करें, उत्तरी बिंदु कौन सा? तो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल जो लद्दाख में पड़ता है, सियाचिन ग्लेशियर में, काराकोरम दर्रे में। कौन सा? इंदिरा कॉल है उत्तरी बिंदु जो सियाचिन ग्लेशियर के काराकोरम दर्रे में पड़ता है। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम देखें कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है यह है कन्याकुमारी यानी केप कोमोरिन यानी कन्याकुमारी है, जो पड़ता है तमिलनाडु में। दक्षिणी बिंदु है मुख्य भूमि से। अगर वैसे दक्षिणतम बिंदु की बात किया जाए, दक्षिणतम बिंदु वैसे कहाँ से कहाँ तक है भारत का दक्षिणतम बिंदु? तो ये है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है, या पार्सन पॉइंट जो कहा जाता है। कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में है। ठीक, इंदिरा पॉइंट और यह पिगमिलियन पॉइंट। ठीक है, अगर बात करें दक्षिणी बिंदु, भूमध्य रेखा से दूरी कितना है दक्षिणी बिंदु का? यह है 876 किलोमीटर। ठीक है, 876 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की बात की जाए, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई है। और मुख्य भूमि के तट की लंबाई अगर बात करें, मुख्य भूमि से तटों की लंबाई थी, मुख्य भूमि से तो 6100 किलोमीटर है। और द्वीप सहित अगर मिला देंगे इसमें 7516 किलोमीटर है, 7516 किलोमीटर है द्वीप सहित। ऐसे 6100 द्वीप सहित 7516 किलोमीटर। ठीक है, और अगर बात करें समुद्र तल से लगे राज्यों की संख्या, तो टोटल 9 राज्य हैं समुद्र तल से लगने वाले राज्य। समुद्र तल से लगने वाले राज्यों की संख्या 9 है। 5 है
5 है पश्चिमी में और 4 राज्य है पूर्वी में। ठीक है, टोटल 9 राज्य है। अगर देखा जाएगा सबसे लंबी तटरेखा कौन सा राज्य का है तो गुजरात में है और दूसरा है आंध्र प्रदेश। दूसरी सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। सबसे छोटी तटरेखा वाला अगर बात करें तो ये कौन सा, तो यह है गोवा। ठीक है, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य। सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित राज्य अगर देखें तो ये है, सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित राज्य अगर देखें तो यह है अंडमान निकोबार। ठीक है, ये कौन सा है, अंडमान निकोबार है। ठीक है, अंडमान निकोबार। प्रायद्वीपीय भारत अगर बात करें, प्रायद्वीपीय भारत यानी भारत का दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा तो हमने अभी देखा कि आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य अगर देखें तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक नगरीकृत है और न्यूनतम नगरीकृत ये हिमाचल प्रदेश में है। सर्वाधिक वनाच्छादन की बात करें कि सर्वाधिक वनाच्छादन कहाँ किस राज्य में है तो यह मध्य प्रदेश में। और देखें कितना है, 77,493 किलोमीटर है सबसे ज़्यादा वनाच्छादन। सबसे कम है हरियाणा में, कितना है तो 1603 किलोमीटर है, सबसे कम है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में। और वर्षा का अगर बात करें, सर्वाधिक वर्षा के बारे में, सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होता है तो सबसे ज़्यादा वर्षा अगर देखें सबसे ज़्यादा होता है मेघालय के में मासीराम में। और न्यूनतम वर्षा कहाँ होता है, लेह लद्दाख में न्यूनतम वर्षा। सबसे ठंडा स्थान है द्रास लद्दाख का। लद्दाख का द्रास स्थान सबसे ठंडा है। और हिमालय से लगे राज्यों की संख्या टोटल है 10 राज्य जो हिमालय से लगे हुए हैं। ठीक है, तो आज हमने भारत एक सामान्य परिचय के बारे में देखे हैं। ठीक है, भारत एक सामान्य परिचय के बारे में देखें। ठीक, और अगर देखें आगे अगर देखें तो आज हम इसे देख लिए। अगर ऑब्जेक्टिव अगर देख लें एक बार, ऑब्जेक्टिव के बारे में टेस्ट पेपर अगर देखें तो ऑब्जेक्टिव अगर देखें तो ऑब्जेक्टिव में पहला प्रश्न अगर देखें तो अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो टोटल 40 ऑब्जेक्टिव है इसमें। तो ऑब्जेक्टिव चलिए देखते हैं, ये तो हो गया परिचय। अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव में सब पहला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर यानी इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था। तो हम सभी जानते हैं इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था, तो ये शुरू किया था यूनानियों ने इंडिया कहकर संबोधित किया था। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है। उपमहाद्वीप में अगर देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सम्मिलित है तो पाकिस्तान है, ठीक है, नेपाल है, भूटान है, ठीक, बांग्लादेश है और भारत है। ठीक है, इसमें जो श्रीलंका है ये सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन आंसर ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने भारत के कितने राज्यों से लगता है तो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगता है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन हो गया सी, 8 राज्य से लगता है। ठीक, और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक है। भारतीय जल से क्षेत्र सीमा अगर देखा जाए कितना है, 12 समुद्री मील है। ठीक, 12 समुद्री मील है। भारत अगर अगला क्वेश्चन देखें, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु, अगर पूर्वी बिंदु देखा जाए तो किविथु ये है। ये कौन है, किविथु, अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी बिंदु। ठीक, और अगला क्वेश्चन छठा क्वेश्चन देखें कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार। अगर देखें अक्षांशीय विस्तार देखें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ कहाँ से, मुख्य भूमि से। यहाँ पे कहा गया है कि मुख्य भूमि से। वैसे कहते तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होता, लेकिन कहा गया है इसमें कि मुख्य भूमि से। तो मुख्य भूमि से कहा गया था 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। ऑप्शन बी, उत्तरी अक्षांश के बीच भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अगर अगला क्वेश्चन देखें कि भारत का सबसे कम वर्षा कहाँ पे होता है तो हम सभी ने देखा सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, लेह लद्दाख में। सबसे कम वर्षा होता है लेह लद्दाख में। ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन देखें कि भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है, तो अगर देशांतरीय स्थिति देखें तो 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है भारत का देशांतरीय विस्तार। ठीक है, देशांतरीय विस्तार। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संलग्न क्षेत्र कितने समुद्री मील। तो ये संलग्न क्षेत्र जो होता है कितने समुद्री मील, तो यह है 24 समुद्री मील। भारत का संलग्न क्षेत्र कितने समुद्री मील, 24 समुद्री मील होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आता तो टैक्स सब वसूला जाता है, यहाँ पे कर टैक्स वसूला जाता है। ठीक है, समुद्री संलग्न क्षेत्र में। और भारत का औसतन अगर देखें, अगला क्वेश्चन कि भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि तमिलनाडु के चेन्नई तट से इस समुद्र तल का औसत ऊंचाई नापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है। सबसे बड़ा तो यह है लद्दाख।
सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य लद्दाख है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र, अन्य आर्थिक क्षेत्र कितने समुद्री मील तक है? तो यह है अन्य आर्थिक क्षेत्र कितने समुद्री मील? तो यह है 200 समुद्री मील तक। ठीक है, 200 समुद्री मील, और एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। ये होगा एक नॉटिकल मील, और टोटल कितने नॉटिकल मील होता है? तो 200 नॉटिकल मील हो गया। ये क्या हो गया? ये अन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है? तो सबसे पश्चिमी बिंदु अगर बात किया जाए तो ये कौन सा है? तो ये गौहरमाता, जो कहाँ पे पड़ता है? गौहरमाता कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा स्पर्श करती है? भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा स्पर्श करती है? तो अगर देखें इसमें, तो ये टोटल कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा स्पर्श करती है? तो ये है 16 राज्य। ठीक है, 16 राज्य है। ठीक। अगर अगला क्वेश्चन देखें, भारत का कुल क्षेत्रफल के बारे में अगर देखें, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल अगर देखें तो। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश अगर बात किया जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा? तो ये लक्षद्वीप है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? रत्नाकर, तो हमने अभी बात किए थे, रत्नाकर किसे कहा जाता था? तो हिंद महासागर को रत्नाकर के नाम से भी जाना जाता था, या शांत क्षेत्र या 7 टापुओं का क्षेत्र भी कहा जाता था हिंद महासागर को। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तो हमने अभी देखा था, कौन सा? तो यह था कन्याकुमारी। ठीक है, ये कौन सा था? तो कन्याकुमारी था, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 अगर देखें कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो हमने अभी देखा था 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य था? तो इसमें था कौन कौन से राज्य? गुजरात था, राजस्थान था, मध्य प्रदेश था, ठीक, छत्तीसगढ़ था, झारखंड था, पश्चिम बंगाल था, त्रिपुरा था और मिजोरम था। टोटल 8 राज्य था। ठीक, 8 राज्यों तक कर्क रेखा से सीमा स्पर्श करती है। ठीक है। और क्वेश्चन अगर देखें, अगला क्वेश्चन अगर देखें, 20वां क्वेश्चन अगर देखें, तो कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से नहीं गुजरती? अगर देखें कि नहीं गुजरती है कर्क रेखा, तो ये गुजरात से गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, लेकिन मणिपुर से ये रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया मणिपुर। अगला क्वेश्चन अगर देखें, अगला क्वेश्चन देखें, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो यह है हिंदी। प्रथम भाषा हिंदी है, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, और दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है बांग्ला। ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से वैसे तो विश्व में 7वां स्थान है, अगर एशिया में देखा जाए तो दूसरा स्थान है। अगर परसेंटेज देखा जाए कितना है? 2.42% है। ठीक है। और प्रतिशत में देखें तो जनसंख्या में 17.5% जनसंख्या है भारत का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो दक्षिणतम बिंदु जो है भूमध्य रेखा से, हम सभी ने देखा था 876 किलोमीटर था। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया, 876 किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति तो वैसे तो भील है, वैसे तो सबसे बड़ी जनजाति अगर देखा जाए तो कौन सी है? तो ये सबसे बड़ी जनजाति अगर देखा जाए तो यह भील है। कौन सा? भील है सबसे बड़ी जनजाति। और दूसरा जो सबसे बड़ी जनजाति देखा जाए तो ये तो गोंड है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय कर देखा जाए तो हिमालय का निर्माण 33 सागर से हुआ, हम सभी जानते हैं। अगर देखा जाए तो ये वलित पर्वत है, वलित पर्वत है, और ये नवीन वलित पर्वत है। हिमालय पर्वत नवीन वलित पर्वत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी अगर नवीन वलित पर्वत है। अगला क्वेश्चन अगर देखें कि 82.5 डिग्री पूर्वी दशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और भारत 5.5 घंटा इसी से आगे चलता है। ठीक, इलाहाबाद के नैनी से। अगला क्वेश्चन है कि भारत को सर्वप्रथम इसमें अगला क्वेश्चन है कि भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? तो हम सभी जानते हैं हिंदुस्तान किसने कह के संबोधित किया था? तो हिंदुस्तान कह के संबोधित किया था किसने? तो ईरानियों के द्वारा। सर्वप्रथम ईरानियों के द्वारा हिंदुस्तान कहा गया था, यूनानियों के द्वारा इंडिया कहा गया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के मानक समय
कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, और हमने पढ़ा भी था कि दोनों कर्क रेखा और मकर रेखा कहाँ पे मिलता है? छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में मिलता है। ठीक, सूरजपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है समुद्री तल। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? तो हम सभी जानते हैं कि एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 वर्ग किलोमीटर होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अगर देखें, भारत की कुल स्थलीय सीमा, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी? स्थलीय सीमा तो 15,200 है। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है स्थलीय सीमा की लंबाई। अगला क्वेश्चन देखें, भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य, अगर देखें, सबसे ज़्यादा वनाच्छादित राज्य है मध्य प्रदेश। कितना है? 70,493 किलोमीटर सबसे ज़्यादा, और सबसे कम है हरियाणा में। कितना है? 1603 किलोमीटर। 1603 किलोमीटर सबसे कम है। ठीक, अगला अगर क्वेश्चन देखें कि इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है अन्य नाम से अगर देखा जाए तो पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक, दक्षिणतम बिंदु है। अगला क्वेश्चन अगर देखें कि भारत के कुल राज्य कितने राज्य लैंड लॉक है? टोटल अगर देखा जाए लैंड लॉक में टोटल 20 राज्य है जो लैंड लॉक है स्थलीय, और इसमें से भी 5 है जो डबल लैंड लॉक है, वो किसी के साथ सीमा साझा नहीं करता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्वीप सहित भारत में कुल समुद्री तटों की लंबाई कितनी है? द्वीप सहित, ऐसे अगर देखा जाए तो 6100 है। अगर द्वीप इसमें मिला दिया जाए तो 7,516 किलोमीटर द्वीप सहित। अगला क्वेश्चन देखें, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, तो ये टोटल होकर के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, हमने अभी देखे थे। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि विश्व का सबसे छोटा देश अगर बात किया जाए तो वेटिकन सिटी है सबसे छोटा देश। अगला क्वेश्चन है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्य 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? यहाँ पे नहीं गुजरती। उत्तर प्रदेश से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, लेकिन तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का कितने % हिस्सेदारी? तो 2.42 हिस्सेदारी है। ठीक है, विश्व के क्षेत्रफल पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों से फैली हुई? तो ये 3 राज्य में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, 3 राज्यों में फैली है। ठीक है, 3 राज्यों में फैली हुई। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य हिमालयी राज्य हैं? हिमालयी राज्य अगर देखा जाए तो हिमालयी पर्वत को स्पर्श करता है टोटल 10 राज्य। ऑप्शन बी, टोटल 10 राज्य। तो हमने आज देखे कि संपूर्ण भारत का संबंध अध्ययन देखे। ठीक, उसके अलावा हमने 40 ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन थे ये भी देख लिए। तो आज तो हो गया। अगले बार कल अगर देखें तो कल हम देखने वाले हैं इसके आसपास यानी पड़ोसी देशों के बारे में। ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है। ठीक है, और अगला सेशन कल आएगा। ठीक है, धन्यवाद।